सपोज कोई व्यक्ति है जिनका लाइक 10 से ज़्यादा कंपनी प्लेसमेंट हो चुका है, उसमें से हो सकता है जो 7 से जो ज़्यादा कंपनी है, मे बी आई थिंक आई एम ब्लैक लिस्टेड, कोई कंपनी का मेल आता है, लिंक आता है एक कॉलेज की तरफ से, तो सपोज काफ़ी देन वहाँ से ही उसके बाद मैंने एक भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है। उस वक्त लाइक काफ़ी एक स्ट्रेस का माहौल था, आप समझ सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बच्चों का पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अगर बढ़िया नहीं चल रहा है तो प्लीज़ उसको बढ़िया चलाइए। बीटेक कब ख़त्म होगा आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। लाइक आपको लगता है कि लाइक मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे पास काफ़ी वक्त है, या आप थर्ड ईयर में हूँ, मेरे पास अभी भी वक्त है। लेकिन वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ऐसा लगेगा कि लाइक कब वक्त निकल गया मुझे समझ में नहीं आया। तो सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि ऐसा मत सोचना कि मेरे पास समय काफ़ी ज़्यादा है। आप जितना ज़्यादा वक्त गुजारोगे दूसरे चीज़ों में, मतलब कि नॉन रिलेटेड टू स्टडीज़, ठीक है, तो उतना ही आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो आपसे हाथ से निकलते रहेगा। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको इनिशियल डेज से ही, स्टार्टिंग डे से ही आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं कई सारे स्टूडेंट को देखता भी हूँ कि कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर से ही रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आपको ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर किसी दिन और बात कर लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो अब तो ये ख्याल तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अरे पहले आपका लाइक प्लेसमेंट है, बहुत कुछ आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो खास करके उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ में काफ़ी समय गुजारते हैं, समय काफ़ी आपके पास, ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो अवॉइड करो सब चीज़ों को, ठीक है। तो आज के वीडियो मतलब बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बीटेक ही कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, ठीक है, एंड आप जो भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, खास करके जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लाइक जस्ट कैंपसिंग स्टार्ट होने वाला है। थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट है आपका लाइक ऑफ कैंपसिंग तो स्टार्ट हो ही जाएगा अगले साल से। देन आपका कॉलेज में ऑन कैंपसिंग भी स्टार्ट हो ही जाएगा, मतलब फोर्थ ईयर से पहले ही कंपनी आना स्टार्ट कर देंगे। फोर्थ ईयर से तो लाइक फुल फ्लेज में स्टार्ट करेगा, लेकिन कई से कॉलेजेस में लाइक 6 सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है ये इस टॉपिक पर है, वन स्टूडेंट वन प्लेसमेंट। मतलब क्या समझे कि एक बच्चे को एक से ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं मिल सकता है। आपको सब कुछ डिटेल्स में बताने वालों की कि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जो खुद जो चीज़ों को समझा है, एनालाइज किया है कि होता क्या है, तो सब कुछ लाइक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो ये देखो पहले होता क्या है, मतलब इसका मतलब पहले समझो, ठीक है। वन स्टूडेंट वन प्लेसमेंट मतलब कि एक बच्चा अगर कोई कंपनी में प्लेस्ड हो जाता है तो दूसरे कंपनी से उसको ऑप्शन नहीं मिलता है बैठने के लिए। एंड ये जो वीडियो है ये सिर्फ ऑन कैंपसिंग का बात कर रहा है, ऑफ कैंपसिंग का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑन कैंपसिंग दिमाग में रखिए, ऑफ कैंपसिंग दिमाग में मत रखिए, क्योंकि ऑफ कैंपसिंग लिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है। क्योंकि ऑन कैंपसिंग जो है ना वो कॉलेज प्रोवाइड करता है, तो कॉलेज के हाथ में होता है कि आपको वो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, आप में से कई सारे व्यूवर्स हैं जो पहली बार इस चैनल को विजिट किए हैं एंड उनके लिए फर्स्ट वीडियो है, तो उनको मैं बता दूं अपने बारे में कि राइट नाउ आई एम प्लेस्ड इन TCS डिजिटल विथ 7.6 LPA एज ए सिस्टम इंजीनियर। एंड मेरा कॉलेज है एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी CSE ब्रांच 7 सेमेस्टर। एंड अभी भी राइट नाउ हमारे कॉलेज में ऑन कैंपसिंग चल रहा है, ठीक है। हम लोग का ऑन कैंपसिंग स्टार्ट हुआ था जुलाई का एंड में स्टार्ट हुआ था ऑन कैंपसिंग। उसके पहले ऑफ कैंपसिंग होता था, तो ऑब्वियसली वो कॉलेज नहीं करवाता था। ऑफ कैंपसिंग तो लाइक कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, ओके। तो ऑन कैंपसिंग जो चीज़ हम लोग कॉलेज का जुलाई का एंड से ही स्टार्ट हो चुका था। एंड अभी लाइक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ नवंबर का महीने में, ठीक है, नवंबर का एंड में। एंड अभी भी लाइक ऑन कैंपसिंग चल रहा है हमारे कॉलेज में। एंड मैं एलिजिबल नहीं हूँ ऑन कैंपसिंग में बैठने के लिए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी प्लेस्ड इन TCS डिजिटल विद 7.6 LPA। मतलब ये हुआ कि आपका प्लेसमेंट हो चुका है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू सीट इन ऑन कैंपसिंग। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं भी जब पहली बार इन सब चीज़ों में मैं जाना तो मुझे भी तरह अजीब सा लगा, ठीक है। लाइक मैंने सीनियर से बात किया तो काफ़ी सीनियर का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है। मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं मिल पा रहा था, तो सारे जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। एंड आप थर्ड ईयर में हो तो खास करके आपको तो ये बात पता होना चाहिए। एंड देखो ये जो चीज़ है ये मैक्सिमम टायर 3 कॉलेज में ही होता है। टायर 2 एंड टायर 1 में भी होता है, लेकिन वैसा नहीं होता, उनका कुछ अलग नियम है। लेकिन टायर 3 का एकदम डायरेक्ट नियम है कि आपका प्लेसमेंट हो गया जी, आप बाकी सब कंपनी में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। अब आपके मन में सवाल है, तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जिनको लाइक 3-4
मतलब ऑफ़र लेटर मिल जाता है। तो लाइक मुझे भी मिला है, ठीक है, मुझे टोटल 3 ऑफ़र लेटर मिला हुआ है। ओके, तो ये सब डिस्कस करेंगे, लाइक कैसे क्या होता है एंड प्रोसेस कैसे वर्क करता है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से ही मैं चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं अपना खुद का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बताने में आसान रहेगा, एंड सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि कॉलेज के हर एक बच्चे के साथ ये एलिजिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं लाइक इसी बच्चे के साथ ये होना चाहिए, बाकी सब बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तो एक कॉमन है सबके लिए। मैं जस्ट मेरा जो एग्जाम्पल है उसको लेकर मैं चल रहा हूँ। तो 22 अगस्त को मेरा TCS NQT का एग्ज़ाम था। बता दूँ TCS जो है अब लाइक उनका जो हायरिंग सिस्टम है वो ऑफ कैंपस के द्वारा ही करवाते हैं। कोड वीटा है एंड दूसरा है TCS NQT है। तो TCS का लाइक दो रोल है, एक है निंजा है, एक डिजिटल है। तो निंजा का जो पैकेज है वो है 3.36 LPA एंड जो डिजिटल है उसका पैकेज है 7.6 LPA, 7 LPA प्लस 60,000 इंसेंटिव्स। ओके, तो ये इनका डिटेल है। तो मैंने दिया था TCS NQT, वो मतलब नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, मतलब कोई बच्चा उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो रोल है कॉलेज का रोल नहीं था, क्योंकि इंडिया के जो भी बच्चे हैं जो भी कॉलेज से क्यों ना अप्लाई करते हैं दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट एग्ज़ाम। इसका जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर होता है सितंबर का सेकेंड वीक में, एंड देन सितंबर में लाइक एक मेल आता है कि लाइक यू आर क्वालिफाइड फॉर TCS NQT एंड यू आर एलिजिबल फॉर TCS डिजिटल इंटरव्यू। तो एग्ज़ाम में आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको या तो निंजा का इंटरव्यू होगा या आपका डिजिटल का इंटरव्यू होगा। तो लाइक मेरा क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑन द एग्ज़ाम आपका जो इंटरव्यू है वो TCS डिजिटल के लिए हुआ था। एंड मेरा जो इंटरव्यू का जो डेट शेड्यूल हुआ था वो हुआ था 22 सितंबर को। ओके, 22 सितंबर को इंटरव्यू हुआ एंड देन लाइक मेरा जो ऑफर लेटर है वो 29 सितंबर तक ऑफर लेटर आ चुका। तो आप समझ रहे हो ना, लाइक 22 अगस्त से लेकर के चीज़ें होने में आपका 29 सितंबर। अब इसके बीच में क्या क्या हुआ मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, सो देखो 22 अगस्त से लेकर के 29 सितंबर के बीच में मैंने कई सारे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। ऑन कैंपसिंग भी था एंड कोई ऑफ कैंपसिंग भी था, ठीक है। मैक्सिमम ऑन कैंपसिंग के लिए मैं अप्लाई किया था, क्योंकि अगस्त से लेकर के सितंबर तक सिर्फ ऑन कैंपसिंग का एग्ज़ाम मैंने दिया है। तो टोटल लाइक मैंने लगभग 12 से 15 एग्ज़ाम मैं दे दिया था, ठीक है। लाइक कभी कभी तो ऐसा होता था लाइक दिन में 2 से 3 एग्ज़ाम मैं दिया करता था। लाइक सुबह एक था, फिर दोपहर को एक था एंड देन रात को एक था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हुआ करता था। तो टोटल मतलब आई थिंक कि अप्रॉक्स वही मतलब 12 से 15 के करीबन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम मैंने दिया था उस इंटरवल में 22 अगस्त से लेकर के आपका 29 सितंबर तक, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब तक आपका ऑफ़र लेटर नहीं आ जाता आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। जैसे ही कॉलेज को पता चल गया कि इस बंदे का ऑफ़र लेटर आ चुका है, देन कॉलेज जो है वो आपको अब अलाउड नहीं करते हैं एग्ज़ाम देने का। एंड ये सिर्फ AUT के साथ नहीं बल्कि सारे मतलब मैक्सिमम मैं एक बात करूँ, अब सारे तो मैं बोलना सही नहीं रहेगा कि मैं अब सारे कॉलेज का सिचुएशन नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम जो टायर 3 के जो कॉलेज है उनके साथ ये मतलब यही होता है, ठीक है। उनके लिए एप्लीकेबल है, वो लोग यही करते हैं बच्चों के साथ। अब देखो उनका रीज़न काफ़ी क्लियर सा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो ऑब्वियसली जो भी बच्चे हैं हर एक को प्लेसमेंट दिलवाना कंपलसरी है, मतलब उनके एंड से कि हर एक बच्चे का प्लेसमेंट लग जाए कहीं ना कहीं। अब जैसे मान लो आपका अगर प्लेसमेंट लग चुका है एंड सपोज़ कोई अगले दिन कोई दूसरा कंपनी आता है एंड कंपटीशन जो तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना। लाइक जिसका प्लेसमेंट नहीं लगा वो तो अप्लाई कर ही रहा है, जिसका लग चुका है वो भी अप्लाई कर रहा है, तो मतलब कंपटीशन जो बढ़ चुका, तो जिसका नहीं लगा प्लेसमेंट उनके लिए फिर टफ हो जाएगा इंटरव्यू क्रैक करना। मतलब कि सपोज़ कंपनी का डिमांड है मुझे 20 बच्चा चाहिए एंड कॉलेज के पास सपोज़ 100 बच्चा है। अब वो 20 बच्चा जो कि प्लेसमेंट नहीं हुआ जिनका, एंड सपोज़ जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, सपोज़ 40 बच्चे वहाँ पर एलिजिबल कर गए, तो 40 प्लस 20 60 हो गए, तो फिर 60 में से फिर 20 को लेना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना। तो कॉलेज का यही कहना है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए, कोई मतलब बैठे ना रह जाए, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो 22 अगस्त से लेकर के उसके पहले भी एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। उसके पहले भी मैं एग्ज़ाम दिया कई सारा 22 अगस्त के पहले भी, मतलब मैं इस इंटरवल का बात कर रहा हूँ। तो 22 अगस्त का मेरा TCS के NQT एग्ज़ाम था एंड 29 सितंबर को मेरा ऑफर लेटर जनरेट हुआ था, मेल आया था कि यस आपका जो सिलेक्शन हो चुका है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जल्दी हम लोग अनाउंस कर देंगे। ऑफर लेटर मैंने एक्सेप्ट कर भी लिया है। ओके, तो देखो मतलब
अब जब तक आपका ऑफर लेटर जनरेट नहीं होता है, जैसे मैंने बताया, तब तक आप हर एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अब देखो उस वक्त मैंने कई सारे एग्ज़ाम मैंने दिया था एंड क्वालिफाई भी कर किया, ठीक है। तो इस इंटरवल के वक्त मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए थे एंड उन कई से एग्ज़ामिनेशन में से कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे जिनका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी अनाउंस हो चुका था कि आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आपका इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, तो आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनली सक्सेसफुली हो चुका। तो 2 कंपनी ऐसे थे, ठीक है, जहाँ से मुझे एक कन्फर्मेशन मिला है कि आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पर हो चुका है। अब ये जो डेटा है, ठीक है, देखो मैं सारा कुछ यहाँ पर ऑन कैंपसिंग की बात कर रहा हूँ, ओके। ऑफ कैंपसिंग के लिए तो आप तो एलिजिबल हुई, आपको कोई नहीं रोक सकता है, ओके। तो जैसे ही डेटा कॉलेज वाले को पता चलता है कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, देन वो आपको रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कोई कोई एग्ज़ाम ऐसा दिया था कि जहाँ पर मैं क्वालिफाई हो चुका था एंड इंटरव्यू के लिए मैं एलिजिबल हो चुका, देन कॉलेज से कॉल आता है कि आपका तो यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पर मत आइए, आपका इंटरव्यू होने वाला है आज कॉलेज में, कैंपस में, आपको आने का नीड नहीं है। मुझे खुद कॉल आया था, ठीक है। मतलब कई से एग्ज़ाम थे जो मैं क्वालिफाई कर चुका था इंटरव्यू के लिए, मतलब ऐसा कुछ आया था कि हाँ जी आपका इंटरव्यू होगा नेक्स्ट राउंड, ओके। एंड देन कॉलेज से कॉल आता है कि आपका तो हो चुका है, 2 कंपनी में आपका सक्सेसफुल हो चुका है, देन आपको आने का नीड नहीं है। उस वक्त काफ़ी एक स्ट्रेस का माहौल था, आप समझ सकते हो कि अब ऑन कैंपसिंग मतलब उस समय कॉलेज का ये करना था कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन कम करेंगे। सपोज़ आपका एक 5 एलपीए में लगा है, तो 5 एलपीए जो प्रोवाइड करे जो बाकी सब कंपनी, वो आपको नहीं देंगे। कोई अगर अच्छा कंपनी आता है तब आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त मैंने कई सीनियर से कांटेक्ट भी किया था कि ऐसा होता है, तो उनका अलग अलग ओपिनियन था। अब जैसे ही 29 सितंबर को ऑफर लेटर आता है कि आपका टीसीएस जो डिजिटल है सक्सेसफुली आपका हो चुका है, देन वहाँ से ही उसके बाद मैंने एक भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया है, मतलब जो ऑन कैंपसिंग हो रहा है, ठीक है। कॉलेज का काफ़ी क्लियर रूल है कि आपका मल्टीपल कंपनीज में तो हो चुका है, तब आपका तो आने का नीड है ही नहीं। मतलब पहले क्या होता था, मतलब जो 2 एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, तो कॉलेज क्या कर रहा था कि आपका जो एलिजिबिलिटी है कि आप ये मत दीजिए, वो मत दीजिए, आपको यहाँ आने का नीड ही नहीं। मतलब जो जो अच्छे कंपनी बस उनके लिए अलाउ करते थे। अब इतना मल्टीपल ऑफर के बाद कॉलेज वाले पूरा एकदम से उसको मतलब ब्लैक लिस्ट बोल सकते हो, ठीक है, कि पूरा ब्लैक लिस्ट कर दिए उनका ऑन कैंपसिंग ड्राइव से, ये पाने का नीड नहीं है। अब देखो कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हर एक कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। कुछ कुछ कॉलेज का हो सकता है जो अच्छे कंपनियाँ हैं बस उनके लिए एलिजिबल है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में देखो यही होता है, ठीक है। मतलब आपको पहले अजीब से लगेगा, लेकिन बाद में देखा जाए तो वही चीज़ ही होता है जो कि सबके साथ हुआ है। अब देखो मेरे कई सारे फ्रेंड ऐसे भी थे जिनका स्टार्टिंग में ही 6th सेमेस्टर में ही ऑफ कैंपसिंग में वो क्रैक कर लिए थे, ठीक है। 9 एलपीए का, कोई की बच्चे 12 एलपीए क्रैक किए थे, तो उनका तो खैर वो एग्ज़ाम दे ही नहीं रहे थे। मतलब जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उनको कोई मेल नहीं आ रहा था एग्ज़ाम देने का। मतलब मैंने आपको जो बताया 22 अगस्त से लेकर के 29 ये जो इंटरवल है, तो उस वक्त मैंने कई से एग्ज़ाम दिए थे, 12 से 15 एग्ज़ाम मैंने दिया था, ठीक है। अब वो जो एग्ज़ाम है कई सारे तो मेरे फ्रेंड दिए ही नहीं थे, क्योंकि उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था। अब सिलेक्शन कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ वो पता नहीं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका प्लेसमेंट हो चुका है, देन आप ऑन कैंपसिंग के लिए बैठ नहीं सकते हो। तो काफ़ी मतलब एक बुरा सा लगता है। लेकिन देखो मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस है, खास करके जो टायर 3 है, उनके साथ यही ऐसा ही चलता है रूल, ठीक है। तो मैंने कई से एग्ज़ाम भी दिया था उस इंटरवल में, तो जो मेरे फ्रेंड थे जिनका प्लेसमेंट हो चुका था, तो वो तो एलिजिबल हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपका तो प्लेसमेंट हो चुका है, तो आप कैसे एलिजिबल हो गए। अब देखो कॉलेज वाला भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि कॉलेज वाला सपोर्ट नहीं करता है, कॉलेज भी सपोर्टिव है काफ़ी, ठीक है। कि कॉलेज भी चाहते हैं कि हम लोग का जो एवरेज पैकेज है काफ़ी बढ़िया रहे। मतलब कॉलेज का चाहता है, मतलब बच्चों का ऐसा भी बुरा कोई नहीं चाहता है। सपोज़ किसी किसी का स्टूडेंट का तो 3.36 एलपीए था, मतलब कोड वीटा हुआ था आपका स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वहाँ पर किसी की भी वजह का प्लेसमेंट हो चुका था, 3.36 एलपीए निंजा वाला पैकेज। अब कॉलेज वाला इतना भी बुरा नहीं है कि हाँ जी आपको तो बैठने देगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, सपोर्टिव है। लेकिन कुछ एक्सटेंड तक, अगर सपोज़ आपका एक अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाता है, या सपोज़ आप मतलब मल्टीपल जगह आपका ऑफ लेटर आ चुका है, देन वो लोग आपको या तो पूरा तरह से ब्लैकलिस्ट कर देंगे या बहुत ही कम ऑप्शन देंगे, ठीक है। अब देखो मेरा एग्जांपल मान के चलो, जब मेरा 7.6 एलपीए हुआ था, तो मेरे जो फ्रेंड है जिनका जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था या जो प्रोसेसिंग में था, ठीक है। तो अब कुछ कुछ कंपनियाँ आई थी जो कि 10 एलपीए तक लेकर आई थी हम लोग कॉलेज में ऑन कैंपसिंग से। कुछ कंपनी थी जो 12 लाख पर एनम लेकर आई थी, तो उसके लिए मैं एलिजिबल था ही नहीं। मतलब एग्ज़ाम के लिए
कोई लिंक आया ही नहीं मेल के पर। एंड जो मेरे फ्रेंड थे जो लाइक जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था उनको लाइक मेल आया था। तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइक एक चीज़ समझो यहाँ से, मतलब कुछ कुछ फ्रेंड ऐसे भी थे लाइक काफ़ी समझदार थे, ठीक है, कि कोई कंपनी का मेल आता है, लिंक आता है एक कॉलेज की तरफ से, तो सपोज़ काफ़ी कम पैकेज प्रोवाइड करे लाइक 3 4 5, तो ट्राई करते हैं अवॉइड करने का। अब देखो ये वो करते हैं जिनके पास काफ़ी कॉन्फिडेंस है। अगर आपका लाइक कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं है, आपको लगता है कि हाँ जी ये मतलब एक कम से कम सेफ साइड में मुझे लेना ही चाहिए, तो ये देते हैं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, आपका जो प्रिपरेशन है, आपके ऊपर विश्वास है कि हाँ जी मैं तो ले ही लूँगा एक अच्छा पैकेज, देन आपको लाइक बैठने का नीड है नहीं। अब कॉलेज वाले भी बोलते हैं, मतलब डराते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं मेल में कि इफ़ यू डू नॉट कम फॉर कैंपसिंग, ऑन कैंपसिंग जो है कॉलेज में, देन आप बाकी सब ऑन कैंपसिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगी, आपको नहीं मौका दिया जाएगा। तो ये बस डराना है, ठीक है। कंक्लूजन यही है मतलब पूरे वीडियो का, कि जब तक आपका जो एग्ज़ाम है प्रोसेसिंग में है, ठीक है, तब तक आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते रहोगे। जैसे ही आपको कोई एक अच्छा ऑफर लेटर आ जाता है, कि एवरेज ऑफर लेटर आ जाता है, या सपोज आपको मल्टीपल जगह पर ऑप्शन मिल चुका है, देन कॉलेज वाले या तो आपको पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, या आपको काफ़ी कम ऑप्शन देता है। लाइक मुझे नहीं पता लाइक अभी जो ऑन कैंपसिंग हो रहा है, मुझे अभी कोई कॉलेज वाला कोई देता है कि नहीं देता है। मुझे जहाँ तक पता है कि अभी तक वो लोग नहीं देने वाले ऑन कैंपसिंग का, ठीक है, क्योंकि मेरे से पहले जो फ्रेंड थे जिनका प्लेसमेंट हो चुका था, उनको तो काफ़ी दिनों से लाइक कुछ मेल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। लाइक उनका अच्छा अच्छा पैकेज हो चुका है, किसी का 9 हुआ, किसी का 8 हुआ, किसी का 10 हुआ, किसी का 12 हुआ, तो उनको तो लाइक एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे। लाइक देखा जाए तो मैंने सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम दिया था एज़ कम्पेयर टू देम, क्योंकि उनका स्टार्टिंग में ही सिलेक्शन हो चुका था। अब देखो आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, मुझे डीमोटिवेट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। मुझे बस आपको एक प्रोसेस बताना था, एक रियलिटी बताना था, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सको। ऐसा ना लगे कि बाद में जाकर कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, परेशान हो रहे, उससे पूछ रहे हो, ठीक है। एक मेरे साथ जब हुआ था स्टार्टिंग में, मुझे भी काफ़ी अजीब सा लगा था। ऑप्शन काफ़ी सारा आपके पास आएगा, आपको अपना जो स्किल है उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपके पास अगर स्किल है तब कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो, 20+ LPA हो या 10+ LPA हो, ठीक है। सो आई थिंक आपको मैं जो चीज़ समझाना चाहता था आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है, आपके मन में कुछ प्रश्न है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप देख सकते हो @SumitCJP, तो वहाँ से लाइक 1:1 बातें कर सकते हो। तो आप अगर मेरा बात करो तो नवंबर का एंड है, एंड अभी लाइक जो भी ऑफ कैंपसिंग का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो लाइक उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ऑन कैंपसिंग जो है वो मे बी आई थिंक आई एम ब्लैक लिस्टेड, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पता नहीं लाइक कॉलेज ब्लैक लिस्ट किया है कि नहीं किया, लेकिन हाँ जी बहुत सारे बच्चे से ऐसा हो चुके हैं। मेरे फ्रेंड भी काफ़ी सारे है, ठीक है, लाइक जिनका 5 LP लगा है, जिनका 4.5 LP लगा है। अब उनको लाइक हो सकता है काफ़ी कम ऑप्शन मिल रहा है, या पूरा तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। बट कॉलेज वाले एक कुछ हद तक सपोर्टिव रहते हैं, ठीक है, कि मैंने देखा भी है। कुछ कुछ स्टूडेंट का लाइक 3.36 LP लगा था, कुछ कुछ स्टूडेंट का लाइक 4.5 LP लगा था, कुछ कुछ का 5 LP लगा था, तो उनको लाइक मौका दिया जा रहा था। आपका ऑफर लेटर आ चुका है, बट फिर भी मौका दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका जो प्लेसमेंट हुआ है उतना भी कोई एक अच्छा कंपनी नहीं है, दो द पैकेज इज़ गुड। तो कॉलेज सपोर्टिव है, लेकिन ये हर एक कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है कि लाइक एक बच्चे को अगर कोई एक प्लेसमेंट मिल जाता है, कोई मल्टीपल प्लेसमेंट मिल जाता है 3 4, तो बाकी जो ऑन कैंपसिंग है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते। अब देखो कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लाइक 10 से ज़्यादा कंपनी में ऑफर मिला है, ऑफर लेटर आ चुका है, तो देखो ये ऑन कैंपसिंग से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो बोलते हैं पूरे झूठ बात बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सपोज़ कोई व्यक्ति है जिनका लाइक 10 से ज़्यादा कंपनी प्लेसमेंट हो चुका है, उसमें से हो सकता है जो 7 से जो ज़्यादा कंपनी है वो ऑफ कैंपस से वो लिए हैं, और जो बाकी जो 3 कंपनी है वो ऑन कैंपस से लिए है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मतलब विश्वास मत कर लेना, क्योंकि ईयर का एंड में, ठीक है, सेशन के एंड में तो कॉलेज वाले एक पूरा एक चार्ट बना के रखते हैं, तो वहाँ पर दिखाता है कि लाइक इस कंपनी बच्चे का यहाँ पर हुआ है, वही बच्चे का नाम और 3 4 5 जगहों पर है। तो आप ऐसे मत सोचना कि लाइक सब वही कॉलेज वाले ही प्रोवाइड किया है। लेकिन अब मेरा बात करो तो लाइक मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है वो ऑफ कैंपसिंग के द्वारा हुआ है, बट फिर भी कॉलेज वाले जो चार्ट प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर शो करेंगे, एंड ये सभी कॉलेज करते हैं, कोई एक कॉलेज का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ऑब्वियसली आप कॉलेज के बच्चे हो, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो शो करेंगे ही कि लाइक ये बच्चा मेरे कॉलेज के था, तो लाइक इसका इतना लगा, तो चार्ट में सबका नाम ढहता है। तो आप जो कॉलेज का जो हेडिंग में जो देखते हो लाइक गेट में जैसी एंट्री करते हो, वहाँ पर बड़ा सा पोस्टर रहता है, एंड बड़ा सा पोस्टर में सबका नाम लिखा रहता है, तो वहाँ पर जी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों ही डेटा रहता है, ठीक है। एंड जो एवरेज पैकेज जो रहता है ना, वो भी सबका एडिशन करके बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाया जाता है। तो सिर्फ ऑन कैंपस नहीं, दोनों ही ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस, ठीक है।